एक आम नागरिकों के लिए सबसे राहत वाली खबर, उनके लिए खुशखबरी कि आने वाले वक्त में 1 जुलाई से तत्काल टिकट के लिए अब भारतीय रेलवे ने नए नियमावली के तहत आधार कार्ड को बेहद ज़रूरी बताया है। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं होगा तो आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से ये उस वक्त में फैसला लिया गया है जब पूरे देश में तत्काल टिकट को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे, कंफर्म टिकट को लेकर। और आम आदमी की शिकायत थी कि ट्रेन में सीट की अवेलेबिलिटी रहने के बावजूद कुछ मिनटों में ही सारे बर्थ वो फुल हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था, जिसको देखकर भारतीय रेलवे मंत्रालय ने एक नया गाइडलाइन जारी किया और कहा कि अब OTP और रेलवे के में आपका आधार का वेरिफिकेशन यानी कि उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन बेहद ज़रूरी होगा। जो ट्रैवलर, जो यात्री अपना टिकट बुक तभी कराएंगे जब उनका आधार नंबर उसको वेरीफाइड होगा। और देखिए, नए नियम के तहत जब आप IRCT में जब आप बुकिंग के लिए जाते हैं तो पहले इसमें आपको बुकिंग के समय में पैसेंजर नेम मांगता था, मोबाइल नंबर मांगता था और फिर आप पेमेंट करते थे और आपका टिकट बुक हो जाता था। लेकिन अब नए नियम के साथ जब आप बुकिंग करने जाएंगे तो आपको जो नया नाम का कॉलम होगा वहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। वो आधार नंबर जो आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होगा, उस नंबर पर बाकायदा OTP जाएगा। उस OTP को जब आप इस IRCT के ऑनलाइन पर कंफर्म करेंगे तो फिर आपका टिकट बुक होगा। ये रेलवे ने दावा किया है कि तकरीबन 2.25 करोड़ बीते 6 महीने में जो फेक ID थे IRCT पर, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। और आने वाले वक्त में इसमें जो तत्काल सुविधा है उसका लाभ एक आम नागरिक ले सकेंगे। तो भारतीय रेलवे की तरफ से ये नया गाइडलाइन जारी किया गया है और ये तत्काल टिकट को काफ़ी जो आम यात्रियों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर रेलवे के EDIP अधिकारी दिलीप कुमार जी मौजूद हैं। तो दिलीप जी, बड़े लोग ये सवाल पूछ रहे थे तत्काल टिकट के लाभ के लिए, तो नया नियम जो भारत सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने जारी किया है सर, वो क्या है? और जो बुकिंग होगा उसको लेकर आधार कैसे काम करेगा, कैसे उसका OTP आएगा, कई तरह के सवाल हैं। तत्काल टिकटों को लेकर कई बार कंप्लेंट्स हमारे पास भी आए हैं और उन कंप्लेंट्स की एनालाइज करने के बाद हम लोग ने रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसे फेक ID हैं या कुछ ऐसे अनवेरीफाइड अकाउंट्स हैं जहां से कि लोगों के तत्काल टिकट बनाए जा रहे हैं। और इनमें कुछ बोट सिस्टम भी लगाया हुआ है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है जिसकी मदद से आप जल्दी से नेम वगैरह फीड कर सकते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए हम लोगों ने फैसला लिया और IRCTC ने एक अभियान चलाया, एंटी बॉट सॉफ्टवेयर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, उसको लगाया गया और उसके आधार पर करीब 2.5 करोड़ अकाउंट्स हम लोगों ने डिटेक्ट किए जिसमें कि गलत तरीके से कभी न कभी टिकट बनाने की कोशिश की गई। इन सारे अकाउंट्स को हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिए हैं, उनको अपनी लिस्ट से हटा दिया है। साथ ही करीब 20 लाख अकाउंट ऐसे हैं जो कि अंडर वेरिफिकेशन हैं। हम लोग संबंधित व्यक्ति के पैन से, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी जो भी डाउटफुल अकाउंट्स पाए जाएंगे उन सबको भी हम लोग डीनोटिफाई या बंद करने के लिए पहल करेंगे। साथ ही अब कुछ संस्थागत निर्णय भी लिए गए हैं, मेजर निर्णय लिए गए हैं ताकि जेन्युइन यात्रियों को तत्काल टिकट मिल सके। पहला निर्णय जो लिया गया है वह है 1 जुलाई से वह निर्णय लागू हो जाएगा, जिसके तहत हम लोगों ने कहा है कि तत्काल टिकट जो है वह IRCTC के सिर्फ वैसे अकाउंट होल्डर को ही प्रदान किया जाए जिन्होंने अपने अकाउंट को आधार के साथ मैच कर लिया है, वहाँ से वेरीफाई करवा लिया है। तो यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू कर दी जाएगी। इसमें एक छोटा और सवाल था, अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि 3 तरह के जो टिकट बुकिंग होते थे, एक इंडिविजुअल, दूसरा जो काउंटर पर जाकर आप बुक कराते हैं और तीसरा PRS सिस्टम से जो ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था है। पहले आमतौर पर सर आधार कार्ड नेसेसरी नहीं था, आप मोबाइल नंबर डालते थे, नाम डालते थे, पेमेंट करते थे। लेकिन अब नए नियम में नाम के साथ आधार नंबर डालना होगा और उसमें OTP आएगा। यही होगी सर नया नियम? 1 जुलाई से जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके तहत हम लोगों ने सबसे अनुरोध किया है कि 1 जुलाई से पहले कृपया आप अपने अकाउंट जो हैं जी वह जी
वह वेरीफाई करवा लें, आधार से लिंक करवा लें और उन्हीं वेरीफाइड और लिंक्ड अकाउंट पर ही टिकट बनेगा। जबकि 15 जुलाई से एक और बदलाव किया गया है। उस बदलाव के तहत जब भी यूजर्स जो हैं तत्काल बुकिंग करने के लिए जाएंगे तो उनके वेरीफाइड अकाउंट पर एक OTP जाएगा, आधार लिंक्ड OTP जाएगा, जो कि उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आधार से लिंक रहेगा और फिर उस OTP का प्रयोग करके टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। यह व्यवस्था हम लोग 15 जुलाई से लागू कर रहे हैं। कालाबाजारी रुकेगी? बिल्कुल, इसका उद्देश्य यह है कि कई बार जो अनधिकृत एजेंट हैं वह टिकट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं या कोई अधिकृत एजेंट ही इंडिविजुअल ID का प्रयोग करके टिकट की बुकिंग करने की कोशिश करता है, उन सब पर लगाम लगेगा। इसके अलावा PRS सिस्टम पर भी जो टिकट है या फिर जो हमारे अधिकृत एजेंट हैं वहाँ पर भी टिकट सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन्स को जारी किए जाए, इसके लिए कुछ बदलाव किए गए हैं और यह बदलाव जो है वह 15 जुलाई से लागू होगा। इस बदलाव के तहत तत्काल टिकट तभी बुक हो सकेगा जब यूजर्स जो है उनके पास एक OTP जाएगा और वह OTP सिस्टम में फीड करेंगे, ऑथेंटिसिटी की जांच हो जाएगी OTP के माध्यम से और उसके बाद ही कंसर्निंग पर्सन को टिकट दिया जाएगा। इंडिविजुअल ट्रैवलर के लिए है सर। अगर किसी के मेरे सपोज करिए कि ओल्ड एज मदर फादर हैं तो उनका आधार नंबर जिस नंबर से कनेक्ट होगा उसी नंबर को डालेंगे, उसी नंबर पर OTP आएगा, इस तरीके की व्यवस्था होगी। जो आधार लिंक्ड अकाउंट हैं जो IRCTC पर इंडिविजुअल्स ने खोल रखे हैं उसमें तो OTP जाएगा उसी नंबर पर जो कि आधार से लिंक रहेगा। इसके अलावा जब हम काउंटर पर टिकट बनाने के लिए जाएंगे तो जो टिकट बनाने वाला जाएगा उसको अपना मोबाइल या अपने रिलेटिव का मोबाइल देना पड़ेगा जिस पर कि एक OTP आएगा और उस OTP को फिर सिस्टम में डालना पड़ेगा जिसके बाद टिकट की बुकिंग होगी। इसी तरह से यदि अधिकृत एजेंट के पास आप टिकट की बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ भी एक OTP आएगा कंसर्निंग यूजर्स के पास या जो कस्टमर्स हैं या यात्री हैं उनके पास, वह OTP सिस्टम में फीड करना पड़ेगा जिसके बाद तत्काल टिकट जारी किया जाएगा। जैसे बैंकिंग सिस्टम में काम करता है सर, जो पैसे निकालने को लेकर या निकासी को? बिल्कुल, OTP आधारित जो भी व्यवस्था काम करती है, कई मामलों में OTP का उपयोग होता है। जैसे हम लोग पेटीएम में या किसी और जो डिजिटल नेटवर्क है उसके तहत जब पेमेंट करते हैं तो उसमें जो व्यवस्था लागू होती है वही व्यवस्था जो है अब टिकटों, खास करके तत्काल टिकटों की बिक्री के समय में भी लागू की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव हम लोगों ने किया है कि पहले जब तत्काल का विंडो ओपन होता था तो 10 मिनट तक अधिकृत एजेंटों को टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाती थी। अब नए बदलाव के तहत प्रारंभिक 30 मिनट्स तक उनको किसी प्रकार के टिकट की बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारा जो रिजर्व क्लास का या AC क्लास का जो तत्काल विंडो है वह प्रतिदिन 10 बजे खुलता है, तो 10 बजे से लेकर 10:30 तक अब किसी भी अधिकृत एजेंट को तत्काल टिकट की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से नॉन AC क्लास का जो टिकट विंडो है तत्काल का वह प्रतिदिन खुलता है 11 बजे, तो 11 बजे से लेकर 11:30 तक किसी भी अधिकृत एजेंट को तत्काल टिकट की बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी। पर्पस यह है कि हम इंडिविजुअल यूजर्स को बढ़ावा दें और जो लोग संस्थागत रूप से काम करते हैं उनको थोड़ा सा हतोत्साहित किया जाए। शुक्रिया। तो EDIP दिलीप कुमार हैं और कह रहे हैं कि OTP आधारित जो तत्काल टिकट की व्यवस्था है, जो लाभार्थी होंगे वो OTP आधारित आधार नंबर के जरिए ही अपना टिकट कंफर्म करा सकेंगे। एक पारदर्शी तरीके की कोशिश है और आने वाले वक्त में ये दावा है कि जो टिकटों की कालाबाजारी का आरोप लगता था वो बहुत हद तक उस पर अंकुश लगेगी। सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24 दिल्ली।